देखिए, कोलंबो का वेदर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। 92% रेन दिखा रहा था और इतनी हार्ड धूप थी सुबह से, लग रहा था कि सारी साइंस जो है फेल हो गई है। कोई ये जो वेदर डिस्टरबेंस है ना, ये मैच का ही सेंस बनाता है, ऐसा लग रहा था कि भाई इतना अगर भारी प्रेडिक्शन था तो ये धूप कैसे आई। लेकिन वो बता दिया दरअसल साइंस ने कि जो हम कहते हैं वो देर सवेर होता ही है। तो ऐसी बारिश आई, मैं इसको बारिश नहीं कहूंगा, हाँ। ये तूफान है। ओहो। तूफान था, मैं बताऊं आपको। 10 मिनट लगे ग्राउंड्समैन को ग्राउंड को कवर करने में। 100-150 लोगों का स्टाफ है मैच के दिन का, ग्राउंड्समैन का, और 10 मिनट लग गए ग्राउंड कवर करने में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड की क्या हालत हुई होगी। बिल्कुल। पूरा लंबा चौड़ा मिड ऑन के पास पैच बन गया है। अगर आप नॉर्थ एंड से बॉलिंग कर रहे हैं तो मिड ऑन के पास लंबा सा पैच बन गया है, करीब 20 मीटर का। आप उसे कीचड़ कह सकते हैं। जी। तो कैसे ग्राउंड्समैन कवर करेंगे इसको मुझे नहीं पता है अभी, क्योंकि आप देखिए इतनी तेज बारिश थी कि संभलने तक का मौका नहीं दिया। बिल्कुल। बावजूद इसके कि वो तैयार बैठे थे कि बादल आ रहे हैं, थोड़ा हम रेडी रहते हैं, मौका तक नहीं मिला। इतनी तेज आई कि उस ब्लू कलर का जो आप देखते हैं कवर्स, उसके ऊपर इतनी तेज पानी गिर गया कि वो इतना भारी हो गया कि उठा ही नहीं वो। बिल्कुल। 5 मिनट तक उठा ही नहीं वो। पहले उस पे से पानी नीचे गिराया, फिर उठाया, फिर घसीट के लाए और तब जाके कवर कर पाए। तो कपिल भाई, स्क्वायर तो कवर हो गया था टाइमली, कपिल लेकिन भाई, बाकी ग्राउंड की हालत ऐसी हो गई है कि मुझे जी। कपिल भाई क्या लग रहा है आपको कि मतलब अगर मान लो अभी बारिश रुक भी जाए तो कितना खराब है ग्राउंड की, उसको ठीक होने में कितना टाइम लग जाएगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कवर्स है उसके ऊपर भी बड़ा तगड़ा पानी पड़ा हुआ है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो मैं छतरी अगर हटा दूं तो बारिश ऑलमोस्ट रुक गई है। ओहो। बारिश ऑलमोस्ट रुक गई है, बूंदाबांदी एक आधी बूंद आ रही है। तो बारिश का उतना डर नहीं है। ये वाला स्टॉर्म जो लोकल है यहाँ के श्रीलंकन, उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये पासिंग स्टॉर्म होता है, ये आएगा जाएगा। अब आप देखें काफी हद तक खुल गया है, तो अब दोबारा वैसी तेज वाली बारिश नहीं आएगी। और ये बूंदाबांदी जो हो रही है, ये मुझे लगता है अगले 5-7 मिनट में रुक जाएगी। उसके बाद ग्राउंड की क्या हालत है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बरसा है, बहुत तेज बरसा है, इंटेंस बरसा है। जैसा रोहित और शुभमन बरसे हैं। ताबड़तोड़, वैसा ताबड़तोड़ बरसा है। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो आप थोड़ा सा तो ये और मुझे लगता बताइए। है कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। रिजर्व डे कल का। कपिल भाई, लेकिन जैसे कि रिजर्व डे के ऊपर बात आ रही है और अभी मैं दर्शकों को ये भी बता रहा था कि रिजर्व डे भले ही है, लेकिन अगर अथॉरिटीज को ये लगेगा कि आज का जो मैच है वो कम ओवर में भी कंप्लीट हो जाए तो आज ही मैच को कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। तो पर आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन तो कल का भी ऐसा सही है, तो यहां पर आप सारी की सारी जो मशक्कत करनी है वो ग्राउंड को सुखाने में करनी है, बारिश को, मतलब बारिश अगर रुकी हुई भी है तो? देखिए, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, क्योंकि पहली इनिंग पूरी नहीं हुई है, तो आपको उतना तो वेट करना ही पड़ेगा। आप अभी ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है 23 ओवर हो गए इंडिया के, अब 23 ओवर तुम खेल लो, तो ये नहीं हो पाएगा। तो हो क्या सकता है, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जो है, जो इन्होंने रूल अप्लाई किया कि 90 मिनट खेल के जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसके बाद 90 मिनट हम और दे सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो यानी अगर 10:30 बजे तक, 11 बजे तक मैच खत्म होना था, तो हम 1.5 घंटा और उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से देखें तो काफी वक्त ये है। बारिश अगर आके रुक जाती, 20-25 मिनट काम में काम हो जाता, ग्राउंड सूख जाता, तब बात बन सकती थी। लेकिन अभी इतना ज्यादा बरसा है कि इसको सुखाने में कब तक सूखेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कल के दिन पे लगता है ऐसा ही कि बात जाएगी, क्योंकि 50 ओवर का मैच है। कोलंबो में मुझे लगता है 20-20 का ही रखना चाहिए। लेकिन कपिल भाई, एक दिक्कत तो होने वाली है क्योंकि परसों फिर से इंडिया का मैच है श्रीलंका से। तो टीम इंडिया, अगर ये मैच कल जाता है तो टीम इंडिया के लिए बहुत बढ़िया खबर तो नहीं होगी, क्योंकि 3 दिन आपको लगातार खेलना होगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इतने सारे लोग हमारे साथ फेसबुक पर हैं, इतने सारे लोग माफ कीजिएगा हमारे साथ यूट्यूब पर भी हैं, पर ग्राउंड में लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ग्राउंड में क्यों खाली स्टैंड दिखाई दे रहे हैं आज? देखिए, ग्राउंड में भी सबको जो 2 तारीख को हुआ वो लोगों ने देख लिया। उसके बाद आप चले गए वेदर देखने, वहां दिखा रहा था 92%। तो लोगों को लगता है यार इतनी दूर आओ भी, फिर खाली मिले, क्योंकि आप देखिए उसके बाद टिकट भी सस्ती कर दी गई थी। इंडिया पाकिस्तान की नहीं की गई, वो अलग बात है, बाकी मैचों की कर दी गई थी। लेकिन श्रीलंका में मुझे लगता है ना, वो पहले वाली बात नहीं रही। जी। अब देखिए श्रीलंका का खुद का भी जो मैच बांग्लादेश से हुआ, उसमें भी 60-70% खाली था। तो ये थोड़ा सा दुखद है। मुझे लगता है कि एक श्रीलंका, एक वेस्ट इंडीज और एक साउथ अफ्रीका, इन 3 जगह बहुत तेजी के साथ
क्रेज कम हो रहा है, जो कि चिंताजनक है। आप कवर्ड स्टेडियम की बात कर रहे थे, मेलबर्न का जिक्र आपने किया, जी। वहां पे भी एक बार मैच हुआ था, बॉल जाके लग गई थी, जो छक्का जा रहा था दीवार में, छत में जाके लग गई थी। बिल्कुल। तो वो ऐसा कुछ सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा कि मैचेस इस तरह से ना धुले, फैंस वरना पहुंचेंगे नहीं स्टेडियम तक, क्योंकि श्रीलंका में मैं देख रहा हूँ उस तरह से क्रेज बचा नहीं है। इकोनॉमी जब से हिली है तो लोगों को बाकी चिंताएं ज्यादा है बजाय इसके कि जाके उस पैसे के टिकट खरीद। बिल्कुल। अच्छा कपिल जी, एक छोटी सी चीज और पूछ